हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वंचायाणं नमो लोये शव्यसाहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के जय जिनेन्द्र बंधुओं। आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर सम्यक समाधान की वह अद्भुत विधा, जहाँ पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से करते हैं भक्तों के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम देश विदेशों में अत्यंत पसंद किया जाता है, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही सरल स्वभाव से एवं निर्मलता से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देते हैं। अब हम परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए नमन करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन को प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का मंगल विहार मानपुर पंचकल्याण गजरत महोत्सव के लिए चल रहा है और आज का यह सम्यक समाधान इस साई खेड़ा की पावन धरती से देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, दीपावली महावीर निर्वाण उत्सव पर एक लंबे समय से रात्रि में ही घर घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों से दिन में ही दीप जलाने की अपील की जा रही है। कारण यह दिया जाता है कि रात्रि में दीप जलाने से जीवों की हिंसा होती है। तो फिर जो भक्तामर का पाठ 48 दीपों को जलाकर रात्रि में किया जाता है, आरती आदि होती है, तो क्या उसमें हिंसा नहीं होती है? सही तथ्य क्या है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो दीपावली के दिनों में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, उसके पीछे एक तार्किक कारण रहस्यपूर्ण है जो बहुत सारे जीवों को अभी तक ज्ञात ही नहीं है। ये मात्र कोई अंध रूढ़ी या कोई अंध परंपरा नहीं है। इसके पीछे दीपावली चाहे सुबह की पूजा हो, दोपहर की, शाम की या दीप प्रज्वलन आदि आदि की क्रिया हो, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कहीं ना कहीं आगम संगत तर्क और आगम संगत घटनाएं हैं, जिनके निमित्त से ये नैमित्तिक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। दीपावली के दिन प्रातः की बेला में, प्रत्युष बेला में, सूर्योदय के समय पर जब वर्तमान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है, उसी दिन शाम के समय में जो गोधूली बेला कही जाती है, उस गोधूली बेला के काल में ही परिपूर्ण रूप से गौतम गणधर भगवान को उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। इस उपलक्ष्य में ही
वह केवल्य का ज्योति या केवल्य का दीपक हमारे में भीतर प्रज्वलित हो, मैं भी उस केवल्य को प्राप्त करूं। इस अभिप्राय से, इस उद्देश्य से परिपूर्ण रूप से वहाँ पर उस गोधूली बेला पर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। ये कोई अंधारूढ़ी नहीं है कि इतने बजे दिन में ही करने चाहिए कि रात में नहीं करनी चाहिए। केवल ज्ञान शाम के समय में ही हुआ था, जिसे सूर्यास्त का समय या गोधूली बेला कहा जाता है, उस काल में ही हुआ था। तो वास्तविकता में वही या उस समय पे या उसके बाद में ही वह दीप प्रज्वलन आदि करने की परंपरा आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। ये कुछ जीवों का वर्तमान में मात्र अपना अपना अभिप्राय व्यक्त करने का या अपनी अपनी बातें रखने का एक सिलसिला सा वर्तमान में चल रहा है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसका खंडन करना, या पूर्व परंपरा जो आज तक चलती आई है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसको विरोध करना। ये परम सत्य है कि कथनचित किंचित भगवान की पूजा में सावध्य के निमित्त से हिंसा और पाप होता है। पर इस अभिप्राय के साथ साथ आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के स्वयंभू सूत्रों को भी समझने की आवश्यकता है, जहां आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्भुरा से। एक कण जहर का पूरे महासागर को दूषित करने की शक्ति नहीं रखता है। ऐसे ही हमारे विशुद्ध भावों के द्वारा हमने जो थोड़ी बहुत सावध्य के निमित्त से हिंसा या पाप का भी आश्रयबंध किया है, वो भी संक्रमित होते हुए परिपूर्ण रूप से पुण्य में ही परिवर्तित होगा। हाँ, पुण्य का कुछ अंश अवश्य कम होगा, पर विशुद्धि, हमारा अभिप्राय, इन सबको सामने रखते हुए वह हमारे लिए पुण्य में ही परिवर्तित होता है। इसलिए बिना सोचे समझे ये निषेध करना कि दीप जलाना ही नहीं चाहिए, रात की तो छोड़ दो, कुछ ऐसे विद्वान और ऐसे जीव भी वर्तमान में हो चुके हैं जो परिपूर्ण रूप से दीप भगवान के सामने जलाने के लिए प्रज्वलित करने का ही निषेध करते हैं। क्योंकि दीप जलाने से हिंसा होती है, द्रव्य धोने के निषेध करते हैं, तो ये एकांत है, ऐसा कहीं भी आगम में वर्णित है ही नहीं है। आगम परिपूर्ण रूप से अनेकांत से युक्त है। आचार्य भगवंत ये अवश्य सिखाते हैं, बताते हैं कि अगर हमें दीप प्रज्वलन भी करना है या कोई ऐसा कार्य भी करना है तो प्रत्येक कार्य में श्रावक को सबसे पहले विवेक धारण करने की आवश्यकता। माना कि शाम के समय या रात के समय में दीप प्रज्वलन भी किया है तो वह इतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे लिए आवश्यक है। माना कि भगवान की पूजा करते समय या दीपोत्सव के दिनों में, दीपावली के दिन में जो दीप प्रज्वलन किया, ऐसा नहीं है कि 4-4, 6-6 घंटे चलता है, इतना घी या उसमें कुछ ईंधन डाल दिया जिसके कारण से 4-6 घंटे जलते हुए जीव मर रहे। हमारी जितनी आवश्यकता है आरती करने के लिए या उस दीपोत्सव मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए, तो उतनी आवश्यकता के अनुसार ही वहाँ दीप में घी होने की आवश्यकता है, जिससे हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो जाए, हम हिंसा से भी बचे। पर ये निषेध करना किंचित भी योग्य नहीं है। जो निषेध करते हैं उनके सामने पहुंचकर ये उनसे निषेध के पहले विधि भी पूछने की आवश्यकता है। जब विधि ही पता नहीं है तो निषेध करने का कोई भी अर्थ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म अनेकांत से युक्त है। विधि और निषेध दोनों बातों को एक साथ एक समय में लेके चलता है, जिस कारण से हमें यह निर्णय करना होगा कि मात्र निषेध करते हुए दीप भगवान के सामने नहीं जलाना चाहिए, रात्रि में हिंसा हो जाएगी, तो ये आदि आदि सभी अन्यथा सोचना या विपरीत चिंतन करना दूर करते हुए जो सम्यक परंपरा, जिसके पीछे के कारण, उसके तथ्य आदि सब कुछ समझते हुए उसका हमें परिपूर्ण रूप से उत्तर समझने की और उन अनुसार क्रिया करने की, विवेक के साथ क्रिया करने की परम आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुंबई महाराष्ट्र से एक अज्ञात स्वाध्यायी श्रावक परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में कुछ वेदियों पर भगवान जी के चरणों में विगत 1-2 वर्षों से चांदी के फूल रखे जाते हैं, जो कि रोज़ अभिषेक के वक्त निकाले जाते हैं और फिर वही फूल भगवान के चरणों में रख दिए जाते हैं। क्या ऐसा करना आगम सम्मत है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा, अभिषेक, द्रव्य चढ़ाना आदि के निमित्त से परिपूर्ण रूप से कई सारी क्षेत्रीय परंपरा, कई स्थानीय परंपरा, सामाजिक परंपरा आदि सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं देखने में आती। जिन क्षेत्रों में भगवान के चरणों पर फूल आदि चढ़ाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में वह परिपूर्ण रूप से वहाँ की भले ही परंपरा हो, पर जो चांदी के फूल, चांदी के द्रव्य की वर्तमान में परंपरा शुरू हो गई है, उसके पीछे व्यक्ति बहुत अच्छा दिखाने के पीछे बहुत बुरा काम कर रहा है। जो चांदी की द्रव्य, चाहे फूल हो या अन्य कोई भी प्रकार की द्रव्य हो, जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाई जा रही है, उसे पुनः उठाकर रखना, उसे पुनः चढ़ाने के लिए प्रयोग करना, ये किंचित भी योग्य नहीं है। चाहे वह छत्र चमर क्यों ना हो, चाहे वह पुष्प, नैवेद्य या अन्य कोई भी प्रकार की सामग्री क्यों ना हो, जो एक बार सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाई गई है, समर्पित की गई है, उसका पुनः प्रयोग उन्हीं कारणों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हमारे लिए परिपूर्ण रूप से निर्माल्य बन चुकी। जैसे कि आगम में भी आपने सुना होगा कि पुराने लोग जो थे, हमारे पूर्वज थे, कभी मोती चढ़ाते थे, कभी सोने चांदी के हीरे जवाहरात रत्न आदि भी चढ़ाए जाते थे, पर उन्होंने ये कभी नहीं किया कि आज चढ़ाया, सोना उठा लिया, दूसरे दिन पुनः वही चढ़ा दिया, भले ही वे कितने ही कीमती क्यों ना हो, कितने ही उस मूल्यवान क्यों ना हो, पर जो एक बार सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित कर दिए गए हैं, चढ़ाए गए हैं, उनका किसी भी प्रकार से पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। और निर्माल्य का सेवन करना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनने की अपने आप की व्यवस्था बनाना, इतना ही उसके पीछे तथ्य और सत्यता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए उन परंपरा के अनुसार जहाँ वह पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, तो एक बार जो चढ़ चुके हैं उनको पुनः उठा के अगर चढ़ा रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से ये निर्माल्य का ही सेवन करने जैसा है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी समर्पित करा गया है, चढ़ाया गया है, वह हमारे लिए निर्माल्य ही है, उसका दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भानु जैन गौरझामर से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, यह शंका है कि एक बार सोले के वस्त्र डालने पर वह कितने दिन तक हम उस मर्यादा में रहते हैं और कितने दिन तक हम उसको पहन सकते हैं? नमोस्तु भगवान। जो एक दिन सुखाया सोला, यानी माना कि किसी ने वस्त्र को आज शुद्ध कर लिया, तो जब तक वह अशुद्ध नहीं हो रहा है, कोई अशुद्ध व्यक्ति उसे स्पर्श नहीं कर रहा है, तब तक वह शुद्ध ही माना जाएगा। भले ही वह 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, अगर वह परिपूर्ण रूप से अच्छे से सूखा हुआ है और विधिवत जिस प्रकार की विधि कुछ दिन पहले ही हमने बताई थी, उस विधि से अनुसार उसको निकालकर व्यवस्थित स्थान पर रखा गया है और उसे किसी अन्य प्रकार से अशुद्ध व्यक्ति द्वारा या स्वयं की अशुद्ध अवस्था में या अन्य किसी भी प्रकार से कोई ने स्पर्श नहीं किया है, तो वह उतने दिन तक, जब तक अशुद्ध हाथ नहीं लग रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है, तब तक वह प्रयोग करने योग्य। ये किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी मर्यादा 2 दिन की, जैसे भोजन आदि की, सोले के भोजन की व्यवस्था आगे में बताई गई है कि आटे की मर्यादा इतनी, नमक की मर्यादा इतनी, ऐसे कोई वस्त्रों की मर्यादा नहीं है। वस्त्रों की अपेक्षा से यही परिपूर्ण सत्य है कि जब तक अशुद्ध व्यक्ति का, अशुद्ध वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का भी उसको स्पर्श नहीं हो रहा है, तब तक वह शुद्ध ही माना जाएगा। क्योंकि कई सारे स्थानों पे ये परंपरा है, शर्ट पैंट अशुद्ध वस्त्र पहनते हुए ही उसको उठा के रख देना, तो ये किसी भी प्रकार से सोले की परिभाषा नहीं है। शुद्ध वस्त्र पहनकर ही या गीले कपड़े पहनकर
ही उन वस्त्रों को उठाकर फिर उसको व्यवस्थित करना, यही उसकी 16 की सुरक्षा करना है। अन्यथा अन्य किसी भी प्रकार से वो 16 नहीं बचता है, उसकी दिन की कोई गणना नहीं है। इस प्रकार से शुद्ध सूखा हुआ वह वस्त्र 16 हम जितने दिन शुद्धि से रख सकते हैं उतने दिन उसको शुद्धि से रख रहे हैं। माना कि अपने आप उसमें कोई दूसरा तिर्यंश भी, मतलब चूहा उसे स्पर्श कर गया या कोई दूसरा जीव भी उसे स्पर्श कर गया है तो उसका 16 बिगड़ा माना जाता है। पर अगर किसी का स्पर्श नहीं हुआ है, जैसा व्यवस्थित विधि पूर्वक उठा के हमने रखा है वैसा ही विधि पूर्वक अगर उसे रखा गया है तो उसकी शुद्धि प्रयोग करने तक है, पर उसका भी प्रयोग एक ही बार होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गजेंद्र जैन पुणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि यदि कोई श्रावक अपने पुण्य को बढ़ाना चाहता है तो उनको किन किन कार्यों को प्रतिदिन करना चाहिए जिससे वो अपना पुण्य अधिक से अधिक बढ़ा सके। कृपया समीचीन समाधान प्रदान करें। पुण्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो हम किसी बाजार से, किसी मंदिर से या किसी स्थान से उठा के ले जा सके। ये पुण्य पाप रूपी जो कर्म है परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वयं से ही उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कहीं दूसरे व्यक्ति से, देवशास्त्र गुरु से हमें पुण्य प्राप्त नहीं होता। हमारी क्रियाओं में जितना जितना विवेक होगा वह हमारी विवेक पूर्वक क्रिया श्रावकों के लिए पुण्यवर्धन का साधन बन सकती, क्योंकि लगभग सभी जीव भगवान का अभिषेक करते हैं। बहुत सारे जीव सामायिक पूजा पाठ, बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करते तो है, पर फिर भी पुण्यवर्धन नहीं कर पाते। उसके पीछे का मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं विवेक का अभाव, कहीं ना कहीं अनुकूल समय का अभाव। इन सभी प्रकार की वह विवेक रहित क्रियाएं कभी भी हमारे लिए पुण्यवर्धन का कार्य नहीं कर सकती। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कार्य अगर हमें कुछ पुण्यवर्धन के लिए करना है तो सबसे पहले विवेक चाहिए। शरीर की क्रिया करते समय, वचनों की क्रिया करते समय और मन की क्रिया करते समय भी हमें पुण्यवर्धन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखना, चाहे अणुव्रती हो, महाव्रती हो या कोई सम्यक दृष्टि जीव क्यों ना हो, सबकी क्रिया एक सी होती है, पर सबका पुण्य या सबका यश आदि आदि एक सा नहीं होता। कथनचित कुछ अंशों में पिछली पर्याय का भी पुण्य पाप, पिछली पर्याय का पुरुषार्थ, वर्तमान का भाग्य आदि भी उसके लिए एक घटक या फैक्टर बन सकता है। पर वर्तमान में अगर हमें सम्यक पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहले हमें अपनी भावों को विशुद्ध करने की आवश्यकता है। भले ही 4 पूजा हम ना कर पाए, पर एक ही पूजा करते समय हम इतनी भावों की विशुद्धि बनाएं जिसके द्वारा हम विशेष विशेष पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा बिना विवेक से अगर क्रिया कर रहे हैं, माना कि हम जूते चप्पल पहन के, सोले के वस्त्र पहन के मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वहां हमारे पुण्य की जगह हम पाप का ही आश्रय कर रहे हैं। हमें 4 पूजा करना है, इसकी आकुलता में हमारा एक भी पूजा में मन नहीं लग रहा है तो भी वह कार्यकारी नहीं है। हम जाप भी कर रहे हैं पर हमें 100 मालाएं पूरी करनी है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी हमने 100 माला कर ली कि हमें उस मंत्र का कभी अभिप्राय, अर्थ या कुछ भी पता नहीं चला, तो वही पूर्ण के लिए कार्य नहीं किया जा सकता। क्योंकि सामान्य रूप से जो श्रावकोचित क्रिया कही गई है, जैसे कि देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, इन 6 ही आवश्यकों को अगर जीव बहुत बहुत विशुद्धि के साथ समझते हुए करेगा तो नियम से उसका पुण्यवर्धन अवश्य होगा। पुण्यवर्धन के लिए कोई अलग से कार्य करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। माना कि वह भोजन भी कर रहा है तो भोजन भी शोधन करके करेगा। जरूरी नहीं है कि अणुव्रती महाव्रती होने पर ही भोजन का शोधन हो। विवेक पूर्वक शोधन कर रहा है, भोजन कर रहा है, अभक्ष्य का त्याग कर चुका है, आदि आदि उन्हीं प्रत्येक क्रियाओं में अगर विवेक सहित कार्य करेगा तो नियम से उसके पुण्य का वर्धन या पुण्य प्राप्ति के उपाय उसे स्वयं से ही प्राप्त हो सकते।
क्योंकि जब तक पुरुषार्थ व्यक्ति स्वयं के भावों में नहीं करता है तब तक उसकी मात्र शरीर की क्रिया भी कार्यकारी नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं है हम भावों को शुद्ध रखते हुए शरीर की क्रियाएं करना छोड़ दे। कुछ ऐसे भी जीव जो हो चुके वो कहते हैं अपने भावों को सुधार लो, द्रव्य पूजा करने से क्या प्रयोजन है। द्रव्य क्रिया भी विवेक के साथ करनी है, वचनों का प्रयोग भी विवेक का साथ करना है और स्वयं के भावों की भी विशुद्धि विवेक के साथ ही बढ़ानी है। क्योंकि सबसे अधिक अगर पाप का आश्रय कभी किसी क्रिया से होता है तो उसका नाम है संक्लेशता। जहाँ जहाँ प्रत्येक कार्य में हमारी संक्लेशता है, कोई आकुलता है, विकल्प है, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, क्या आदि इस प्रकार का अगर हमारे भीतर आकुलता उत्पन्न करने वाला कोई कारण हो रहा है, हमारी विशुद्धि घटाने वाला कोई कार्य हो रहा है, तो जितना पुण्य हम शरीर से कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक हम पाप का आश्रय उस मन से और संक्लेशता से कर रहे हैं। इसलिए निर्विकल्प होते, संक्लेश मुक्त होते हुए, अपने परिणामों को शांत करते हुए, अपनी भावों की विशुद्धि, द्रव्य की विशुद्धि, क्रिया की विशुद्धि, वचनों की विशुद्धि, इन सबके साथ हम वही क्रिया बहुत अच्छे से करेंगे तो वह हमारे लिए पुण्यवर्धन का निमित्त हो सकता है। संक्षेप में इतना ही, बहुत सारी क्रिया करने से नहीं, वही क्रिया बहुत अच्छे से करने से हमारे लिए पुण्यवर्धन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, साई खेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा बेटा जो पहले अभिषेक करता था, आहार देता था, मुनिराजों के दर्शन करता था, शिखर जी की पैदल वंदना करता था, अब वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसका असाता वेदनी कर्म कैसे दूर होगा? उनका संग का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। माँ, ये तो परम सत्य है कि कहीं ना कहीं आसाता वेदनी का तीव्र उदय हुए बिना ये कार्य उसके साथ या आप परिवार के साथ नहीं घटित हुआ। भले ही पूर्व जन्म का कर्म का नियोग मान लो, वर्तमान में कोई छोटी सी घटना हुई हो ऐसा मान लो, पर वह आसाता वेदनी के निमित्त से ही हुआ है। और ये भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि आपके कुछ करने से दूसरे जीव का साता असाता या अन्य कर्मों का उदय बदल जाए, जरूरी नहीं है। पर उसी व्यक्ति ने जिसका माना कि बेटे का ही जो कर्म का उदय चल रहा है उसको ही आप मानसिक रूप से समझाने का प्रयास करें कि बेटा कहीं ना कहीं हमने पिछली पर्याय में ऐसा किया था जिस कारण से आपके साथ और हमारे साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ। अब उसकी एक मानसिक स्थिति बनाते हुए अगर हमने उसको संसार के प्रत्येक जीवों के बारे में अच्छा कहना सिखा दिया कि जैसे हम संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, संसार के सभी जीव सुखी रहे आदि आदि, सुख की भावना, सभी रोग मुक्त रहे, ऐसी भावना जो हम कभी कभार भाते हैं, इस भावना के साथ उसे प्रत्येक दिन की शुरुआत करने का अगर हमने बोध करा दिया कि कुछ ना कुछ हमने दूसरों के लिए कार्य करते हुए ऐसा कार्य किया था जो हमें दुख देने वाला या असताप को डालने वाला कार्य हमारे साथ हुआ, अगर उसके विपरीत रूप से हमने अपने लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के सभी जीवों के लिए साता वेदनी रूप यानी कि भूत वृत्ति अनुकंपा रूप जो सूत्र उमा स्वामी भगवान ने तत्वार सूत्र में दिया है, सभी संसार के जीवों के प्रति करुणा भाव रखना, करना कुछ नहीं है, क्योंकि सामने वाले का जैसा पुण्य का उदय होगा वो उसके साथ होगा। पर उस जीव ने इतनी भी भावना भाना प्रारंभ कर ली कि कोई भी संसार में दुखी नहीं होना चाहिए, जितने भी जीव है उनको मैं कैसे करुणा करूं, उनके में कैसे सहयोग करूं, उसका पुण्य पाप उनके पास। पर जीव ने अगर ऐसा निर्णय कर लिया और सबने मिलकर ऐसा निर्णय कर लिया कि हमें कुछ करना है, तो इस प्रकार से हम कर्मों को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि बहिरंग रूप से मेडिकल साइंस से आपने बहुत सारे उपचार किए होंगे और भी करने का पुरुषार्थ करते रहना, पर अंतरंग रूप से अगर इन कारणों से को हम और अच्छे से अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह असाता भी साता में परिवर्तित होने की संभावना है। इसलिए ये भावना सतत भाते रहना, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्राज्ञाम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। जो शांति की भावना सभी जीवों की भारय है, दया करुणा अनुकंपा के भाव भारय है, उसके निमित्त से वह असाता भी साता रूप परिवर्तित हो सकती है। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता जैन, साई खेड़ा, मध्य प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन समाज में अदर कास्ट की बहुएं आ रही हैं, तो ये हमारी समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा? और सभी लोग पूछते हैं कि जैन समाज में अदर कास्ट की बहुएं आती हैं तो आपके साधु संत आहार ले लेते हैं या नहीं? हम उनको उत्तर क्या दें? शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। माँ, वर्तमान में जो भी कार्य हो रहे हैं वह किसी भी प्रकार से आगम अनुकूल नहीं है। आगम में जो मर्यादा कही गई है श्रावकों के लिए और साधु के लिए, परिपूर्ण रूप से उस मर्यादा में ही जीना वास्तव में धर्म की क्रियाओं को करना है। कोई कितने ही घंटों घंटों पूजा कर ले, पर आगम की मर्यादा का बोध नहीं है, चाहे वो साधु हो श्रावक हो, तो वो किंचित भी उसके लिए पुण्यवर्धन का या धर्म प्राप्ति का फल देने वाला हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो अदर कास्ट में शादी करते हैं या अन्य भी प्रकार की जो आगम की व्यवस्था नहीं है, ऐसे कार्य करके आके खड़े हो जाते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब साधु अचानक वहाँ पहुँचे, उनको कोई ज्ञान नहीं है और उन्होंने उन व्यक्ति से आहार ले लिए। समाज के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वे पहले बताएंगे नहीं और बाद में फिर साधु की भी बुराई करेंगे, उन व्यक्ति की भी बुराई करेंगे। साधु को वर्तमान में अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान नहीं होता, और होता भी तो भी वे आहार के समय में अवधि मनपर्य ज्ञान नहीं लगाते। इसलिए ये सरासर परिपूर्ण रूप से उन व्यक्तिगत श्रावकों की और समाज की ही गलती है कि जब आपको पता है कि ऐसा कार्य करना निषेध है, तो आप ऐसा कार्य करके स्वयं भी उस कुभोग भूमि जाने के पात्र बन रहे हो और उन निर्ग्रंथ साधु संतों को भी प्रायश्चित लेने के भागी बना रहे हो। ये परिपूर्ण रूप से आप स्वयं के लिए, समाज के लिए और मुनि संघ के लिए भी एक बहुत बड़ा अहित का कार्य करने जा रहे हैं। दुष्परिणाम तो सामने सबके दिख ही रहे हैं। किसी एक स्थान की या एक घटना की बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विषय में कौन कहाँ से आकर कौन क्या कर रहा है, कितने दिन तक शादियाँ चल रही है, फिर घर साफ होके कितने दिन में वे बहुएं चली जाती है, फिर उसके निमित्त से आने वाली संतान के साथ क्या क्या हो रहा है, वे कहाँ तक भटक रहे हैं, ये सब कुछ सबके सामने है। ये दुष्परिणाम मात्र आज नहीं, जब से ये कार्य शुरू हुआ है, इसको कई स्थानों से, कई बहुत ऐसे धार्मिक स्थल है, धार्मिक संगठन है जिनके द्वारा इनको अथोराइज किया जा रहा है। ये भी परिपूर्ण रूप से सरासर गलत है। मात्र दान देने से ये व्यवस्थाएं नहीं बदलती। उसके निमित्त से प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्य भगवंतों को प्रायश्चित देना, समाज को, घर के लोग, उन व्यक्तिगत दंपति को, आदि सब कुछ व्यवस्थाएं है। पर यह पक्का है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ आएगा। उसके जो रक्त के, खून के, माँ बाप के, जाति के, कुल के संस्कार होते हैं, वे कितना ही कुछ कर लो, वे जाते नहीं हैं और वे फिर आपकी समाज में, आपके घर में आते हुए आने वाले पीढ़ी को वह दुष्परिणाम अवश्य ही भोगने को मिलते ही मिलते हैं। इसलिए ये आगम के विपरीत कार्य है और ये परिपूर्ण रूप से आहार देने से पहले या अभिषेक पूजा करने से पहले जिन जिन के स्थानों में या जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हुआ है, उनके निमित्त से साधु संघ को इसके विषय में पहले ही आगाह करना, बताना बहुत आवश्यक है। अगर हमने मायाचारी के साथ ऐसा कार्य किया है तो दोनों भी प्रायश्चित के भागी हो सकते हैं। इसलिए गलती मात्र किसी एक की नहीं, अपितु दोनों को समझने की और समझाने की है। इसलिए हमें उन दोषों से बचने के लिए, दुष्परिणामों से बचने के लिए ऐसे कार्य को परिपूर्ण रूप से समाज से, घर परिवार से दूर रखने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अंकित जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न तीर्थंकर भगवान के आहार के संदर्भ में है। क्या भगवान दीक्षा के पश्चात एक से अधिक बार आहार लेते हैं? और यदि वो आहार लेते हैं तो केवल ज्ञान के पश्चात भी उनका आहार होता है? क्यों जैसे देखने में आता है भगवान महावीर स्वामी के समय में 2 बार आहार का वर्णन कुल राजा और चंदना देवी के द्वारा आहार का वर्णन मिलता है। अंकित भाई, दीक्षा के उपरांत जब तक तीर्थंकर भगवान की छद्मस्त अवस्था है, तब तक वे अनेकों बार आहार ग्रहण कर सकते।
छद्मस्थ से अभिप्राय ये है, जब तक वह केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं तब तक, यानी छठवें सातवें गुणस्थान तक, छठवें गुणस्थान में जहाँ तक आहार संज्ञा कही है, उस अवस्था में वे तीर्थंकर भगवान जरूरी नहीं है कि एक ही बार आहार ग्रहण करके वे ध्यान में लीन हो जाए। ये परम सत्य है कि जो तीर्थंकर भगवान के निमित्त से आहार का वर्णन प्राप्त होता है, वह विशेषता से जो पहला आहार या पारणा होता है, उस घटनाक्रम को ही आगम ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि प्रतिदिन के जो दान दातार है उनके कहाँ तक नाम लिखे जाएंगे, जो कुछ विशेष घटनाओं के साथ है, जैसे महावीर स्वामी के निमित्त से अगर 2 नाम मिल रहे हैं या अन्य भगवान के निमित्त से एक ही नाम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ विशेष घटनाक्रम हुआ था। इस अपेक्षा से पुराण ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने उन्हीं के नाम मात्र अंकित करने का प्रयास किया है। अन्य सभी को ये सहज रूप से समझने की आवश्यकता है। जब तक उनका छद्मस्त काल है, यानी छठवां गुणस्थान का काल चल रहा है, क्योंकि सातवें में आहार संज्ञा नहीं होती है, आहार नहीं होता, पर जो छठवें सातवें का काल सामान्य रूप से कहा जाता है, ऐसे छठवें गुणस्थान के काल में जब तक वे रहते हैं तब तक वे आहार ग्रहण कर सकते हैं। वे सैकड़ों वर्ष हो सकते हैं, 1 वर्ष हो सकता है, 50 आहार हो सकते हैं। ऐसी कोई बाधक व्यवस्था वहाँ पे नहीं है कि इतने ही बार आहार करते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान के निमित्त से उन्होंने 6 महीने का उपवास ग्रहण किया था। मल्लीनाथ भगवान की अपेक्षा से उनकी व्यवस्था भिन्न कई है। तो प्रत्येक तीर्थंकर की ये व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है कि वह कम से कम, पर ये पक्का है कि तीर्थंकर भगवान बने हैं, तीर्थंकर बने हैं, तो कम से कम एक बार तो उन्हें आहार ग्रहण करना ही होगा। जैसे बाहुबली भगवान के विषय में आता है कि उन्होंने आहार ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि वे तीर्थंकर नहीं थे, धर्म तीर्थ को उन्होंने चलाना नहीं था, इसलिए उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या की और निर्वाण चले गए। पर तीर्थंकर भगवान कम से कम एक बार, अधिक कितने ही बार, जैसी उनकी आयु, जैसा आगे का उनका घटनाक्रम है, कर्म का नियोग है, वैसा कार्य उनके साथ होता है। और केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद वे किंचित भी कवलाहार नहीं करते। रोटी, ग्रास आदि सामग्री को खाना, 4 प्रकार के जो आहार कहे गए हैं, उन 4 प्रकार के आहार को ग्रहण करना कवलाहार कहलाता है। केवली भगवान केवल्य प्राप्ति के बाद कवलाहार नहीं करते, मात्र और मात्र वे अपने उस अवस्था में, यानी केवल्य ज्ञान की जो अवस्था है, केवली की अवस्था लगभग जो एक पूर्व की अधिकतम हो सकती है, उत्कृष्ट हो सकती है, उस अवस्था में उन्हें किंचित भी कवलाहार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मात्र और मात्र जो आहारक शरीर के द्वारा वह वर्गणाएं आदि ग्रहण करते हुए जो उस तेजो आहार या कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए ही अपने आयु कर्मों को भोगते भोगते उस काल में जीते हैं। भोजन की, आहार की उनको आवश्यकता नहीं होती। सीधा सा उत्तर इतना है, छद्मस्थ अवस्था में यानी छठवें गुण स्थान में वे कवलाहार कितने ही बार कर सकते हैं, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे किसी भी प्रकार से कवलाहार नहीं करते हैं। उनकी वह व्यवस्था जब तक आयु चलती है तब तक वे मात्र वर्गणाओं को, पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हुए, अपने आयु कर्मों को भोगते हुए, शेष कर्मों को निर्जरा करते करते भगवत्ता को प्रकट कर लेते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधु, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनि श्री ने बड़े ही सरल स्वभाव से सभी भक्तों के समीचीन विकल्पों का दिया है सम्यक समाधान। अगर आप यह कार्यक्रम YouTube चैनल पर 5:13 पर प्रसारित होता है। YouTube चैनल पर आप विशेष प्रवचन, सम्यक समाधान से जुड़ी सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आपके समीचीन विकल्प अगर आज आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप हमसे WhatsApp के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई भी समीचीन विकल्प है तो आप हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8707548811। एक बार और रिपीट करते हैं, 8707548811। आप हमें इस पर ऑडियो मैसेज एवं टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हैं तो हमारी जीमेल आईडी है सम्यक.समाधान। अतः आप विलम्ब न करते हुए बुद्धोई मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।